नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे और आप ऑप्शन ट्रेडिंग आई होप सीख रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप एडवांस लेवल तक का ले जाना चाहते हो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के साइकोलॉजी पॉइंट्स को सीखना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनी है पूरी, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब मैं आज ऐसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना। देखो आपने कभी पहले सीखे हो ना सीखे हो दोस्तों, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ये पॉइंट्स है ना जिसमें कि आप अपने ध्यान रखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स को, दोस्तों आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं, ठीक है। और देखो ट्रेडिंग के अंदर 90% टू 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्क करती है और आपकी स्ट्रेटजी वगैरह वो भी 10 से 15 या 20% से इतनी ही वर्क करती हैं। सबसे ज़्यादा आपका माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वर्क करती है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स को और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल आपके लिए बना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट और आपको बिल्कुल अच्छे से आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि आपको साइकोलॉजी पॉइंट्स वो कौन से होते हैं जिसमें कि आप ध्यान रखेंगे और आप अच्छे से साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू और आपको समझाते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। अब देखिए दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो पहले नंबर पे देखो, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दो वीडियो बनाकर मैंने आपको कुछ पार्ट्स मतलब ट्रेडिंग के जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं और ये वीडियो होने वाली है 3, उसको कंटिन्यू करने वाले हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स को। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखो अब मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल सरल भाषा में और आपको अच्छे से पॉइंट्स को, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस वीडियो का ये पहला पॉइंट होने वाला है। देखो अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, उनको ध्यान से समझिएगा। देखो आपको देखो क्या ध्यान में रखना है ना, जो भी देखो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और आपकी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और प्लस दोस्तों जो मैं आपको बात बताऊंगा ना वो आपको समझ में भी आएगी, ऐसे समझाने वाला हूँ ना। तो दोस्तों देखो पहला इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको। देखो हर ट्रेड आपको जीतने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको क्या है ना, अगर आप एक दिन के अंदर 3 ट्रेड करते हो या 4 ट्रेड करते हो या 5 ट्रेड करते हो तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 5 ही ट्रेड एकदम से ही प्रॉफिटेबल आपकी ट्रेड सक्सेसफुली होंगी, और जिसमें कि आपको कभी लॉस भी हो सकता है, कभी एक ट्रेडिंग में और कभी उसी ऑप्शन मतलब पोजीशन में लॉस भी हो सकता है और आपका प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 ही ट्रेड लेंगे तो आपको 5 ही ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, उसमें कभी लॉस भी हो सकता है आपको। तो देखो आपको जो है ना हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है, देखो हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप अपने ट्रेडिंग टाइम्स में 40% टाइम्स अगर आप लॉस करते हैं तो आप लंबे समय में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर दोस्तों आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 या उससे ज़्यादा होगा तो, ठीक है, 1:2 आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करेंगे। अगर आप 40% टाइम लॉस करते हैं तो आपका 60% जो टाइम है आपने 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लंबे समय में भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लंबे समय में वर्क करेगी। तो आप धैर्य रहें और आप बिगनर्स हो तो इन पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना है। तो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा आपको उन सभी पॉइंट्स को नोट करके लिखना है अच्छे से, आपको कॉपी पेन पर अपने ट्रेडिंग जर्नल के अंदर, ठीक है। तो अपना अगले पॉइंट्स पर चलते हैं और मैं आपको अगला पॉइंट्स बताता हूँ वो क्या होने वाला है। देखो फिर इस वीडियो का सेकंड जो पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट्स है मार्केट सर्वोच्च है, ठीक है, मार्केट सर्वोच्च है, मार्केट के अंदर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो मार्केट सर्वोच्च क्यों है और मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ, जिसमें कि देखो दोस्तों देखो इसलिए मार्केट में क्या मार्केट सर्वोच्च और मतलब कभी भी कुछ भी क्यों हो सकता है। देखो मान लीजिए आपने कॉल साइड की पोजीशन ली, मार्केट वोलेटाइल है, इलेक्शंस का टाइम है और वोलेटाइल मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सर्वोच्च है। अगर कोई वैसी न्यूज़ आ गई आपने मतलब ध्यान नहीं दिया तो अगर मान लीजिए आपने मार्केट गैप अप खुला, गैप अप अच्छा खासा बैंक निफ्टी या निफ्टी खुला 100 150 या 200 पॉइंट्स का निफ्टी और 50 100 पॉइंट का
निफ्टी 50 गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने कॉल मार्केट 1 घंटा लगातार अपसाइड की ओर चला गया, ठीक है, गैप अप के बाद। अगर गैप अप के बाद मार्केट जाता है, ठीक है, ऑलरेडी वो गैप अप खुला हुआ है और भी जगह जाता ऊपर को, अगर आपने कॉल साइड की पोजीशन ली होगी या आपने पुट सेल किया होगा, सेलर्स और बायर्स की दोनों की बात कर रहा हूँ, तो समझिएगा बिल्कुल उस पॉइंट को ध्यान से। तो देखो, और आपने कॉल बाई किया होगा, तो मान लीजिए आपने होल्ड किया होगा, आपने सोचा यार कि थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हुआ, थोड़ा रिटेस्ट भी लिया मार्केट, उसके बाद वो थोड़ा नीचे जाने लगा, थोड़ा ऊपर साइडवेज की तरफ हो गया। आप सोचोगे कि यार मार्केट मतलब मैं थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और भाई कभी कभी होता है ना कि मार्केट जो है नी एक कैंडल इतनी खतरनाक रेड बना देता है, अगर आपने अप साइड की ली होगी या आपने डाउन साइड की ली होगी, तो या तो आप डाउन साइड में आपका अपोजिट मार्केट चलेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, एकदम से ही लॉस हो जाएगा, मार्केट वोलेटाइल होएगा एकदम से, और आपका कभी भी कुछ भी होने की ज़्यादा संभावना होगी, तो आपका उस मार्केट के अंदर लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपके देखो इस पॉइंट्स के अंदर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, इसे सही है, आपका सेकंड पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा कि मार्केट में अगर कुछ भी हो जाए और मान लीजिए मार्केट में आपका लॉस चल रहा है, ठीक है, आपके मार्केट जस्ट अपोजिट एक इमेजिनेशन कीजिए कि आप अगर मार्केट आपके अपोजिट चल रहा है, आपको अपोजिट चलने के साथ साथ दोस्तों अपना वो ट्रेडिंग वाला अपने जो आपके अपोजिट मार्केट चल रहा है, उस ट्रेड को आप जल्द से जल्द एग्जिट कर लीजिए। वो आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आप एग्जिट क्यों करेंगे, एकदम से ही ट्रेड उस वाले लॉस को ट्रेड क्यों कट करेंगे, क्योंकि मार्केट में एकदम से स्पाइक आ गया तो आपका लॉस होने की ज़्यादा संभावना है। मैं इस बात को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैंने होल्ड किया भाई, इतना खतरनाक स्पाइक आया, मार्केट रुला दिया भाई, कसम से उस दिन का मुझे पता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात। तो आने वीडियोस में आपको ये एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा शेयर करेंगे। देखो मार्केट अगर आपके अपोजिट चल रहा है तो उस डायरेक्शन को, मतलब अगर मार्केट आपके विदाउट मतलब विपरीत है, तो उस पोजीशंस को अपने जो लॉस किया है, ठीक है, मार्केट आपके विपरीत चल रहा है, जो आपका लॉस चल रहा है, उस पोजीशन में आपका लॉस चल रहा है, उसको एकदम कट करके बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, और आपका इस वीडियो का ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सही पॉइंट्स, इनको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आसानी से। देखो अब मैं आपको बताता हूँ आपका तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है। देखो कभी अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी देखो, अब मैं आपको इस पॉइंट्स का तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। देखो अपने लॉस वाले ट्रेड को, ठीक है, देखो आपके अंदर ना अगर आप क्या कहते हैं स्कैल्पर्स हो, स्कैल्पिंग करते हो, एकदम फास्ट एकदम मोमेंटम पकड़ना चाहते हो, तो देखो दोस्तों अगर आप, ये तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी से कट करना सीखें। देखो अगर आप अपने लॉस को कट नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया होगा सिस्टम में, शुरू में बिगनर्स ये गलती करते हैं कि आप मतलब ये अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इतना इतना था, बहुत मतलब बहुत सी बातें हैं यार। देखो तो अगर आप देखो इस तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी से कट करना सीखें और अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड की सवारी करें। मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बता रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट करके लिखना हर एक पॉइंट को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट है, आपको साइकोलॉजी में मतलब इम्प्रूवमेंट करने में आसानी होगी। देखो आप अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी से कट करना सीख जाएं, ठीक है, और अपने प्रॉफिट जो है नहीं, आपका प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड चल रहा है उसमें आप प्रॉफिट की सवारी करें। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन से देखो समझिएगा। मान लीजिए आपका लॉस चल रहा है किसी ट्रेड में, ठीक है, आपका लॉस चल रहा है, आप सोचो यार थोड़ा सा होल्ड और कर लेता हूँ, मार्केट थोड़ा साइडवेज है, मेरे ही डायरेक्शन में चल रहा है, पर भाई मार्केट ना इतना खतरनाक धोखा देता नहीं, आपके जस्ट अपोजिट मार्केट जाता है और आपको उस ट्रेड में वो लॉस बढ़ता चला जाओ, और मार्केट साइडवेज होने के बाद भी आपका जो टाइम टेक है, थीटा टेक है, वो चलता चला जाता है और आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, और अगर आप अपने ट्रेड लॉस वाले ट्रेड को जल्दी से कट कर देंगे, ज़्यादा लॉस को होल्ड नहीं करेंगे, तो आपको लॉस नहीं होगा और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड जो अपने प्रॉफिट वाला ट्रेड, मान लीजिए आपका प्रॉफिट का भी एक ट्रेड होगा, तो उसमें आप अपने प्रॉफिट की सवारी कीजिएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तीसरा पॉइंट हो गया और एक 1 2 3। अब देखो इसमें आपको बताता हूँ आपका चौथा पॉइंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं सही पॉइंट्स, उनको बिल्कुल आसानी से समझिएगा और इन पॉइंट्स को नोट करके लिखिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चलना है और आपको समझेंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ और आपका जो चौथा पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो
ये जो पॉइंट है ना चौथा, बहुत ही ज़रूरी वाला है, ठीक है, तो उसको ध्यान समझिएगा। अब चौथा पॉइंट ये है आपका कि देखो आपके मन में, ठीक है, आपके पास जो पैसा है, ठीक है, आपके शुरुआत में ना मार्केट से ये नहीं सोचना है कि मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा, कि मुझको पैसा कमाना है। मार्केट के अंदर आपको ये समझ के आना है, ये साइकोलॉजी लेके आने की, जो आपके पास कैपिटल है उसको सेव करके लेके चलना है, ठीक है, उसको बचा कर लेके चलना है। जब तक आपके पास कैपिटल है तब तक ही आप अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। और अपने तो मार्केट में ना शुरू में बिगनर्स क्या करते हैं ना, अपने कैपिटल को ध्यान नहीं देते, वो पैसे के चक्कर में पड़ते हैं और सीखने पर फोकस नहीं करते हैं, तो उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर सीखने वाला पॉइंट्स क्या है, देखो मैं बताता हूँ इसको आसानी से, एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। देखो अपने ट्रेडिंग का कैपिटल है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, आप सेव कीजिए। देखो आप लगातार थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बड़ा प्रॉफिट जरूर बनाएंगे एक दिन, तो आप अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बनाइए, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत जाइए और अपने उस कैपिटल को सेफ रखिए दोस्तों, जो आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जिससे आप ट्रेडिंग करते हो उसको, उस कैपिटल को आप सेफ रखिए दोस्तों। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए दोस्तों। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होगा, आपकी स्ट्रैटेजी भी आप सीख रहे होंगे, स्ट्रैटेजी में भी आपको बताने वाला हूँ, और आपको वीडियो को लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप स्ट्रैटेजी भी सीख सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की ट्रेडिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अब देखो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कैपिटल होना, सेफ होना ज़रूरी है। देखो अगर आप दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस अपने फील्ड से बता रहा हूँ कि मैंने कैपिटल को गवाया है, मैंने भी मतलब कि कैपिटल के लिए मतलब ये है कि चाहत है कि भाई मैं भी कैपिटल को, अगर मेरे पास पहले कैपिटल होता मैं उसको नहीं गवाता, आज भी मैं ट्रेडिंग करता। तो मेरे पास भी कैपिटल है, उसको सेव करता हूँ दोस्तों, बचा कर रखता हूँ। तो आपको भी दोस्तों कैपिटल को सेफ रखना है, प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, मार्केट से सीखना है, लगातार लर्निंग लेनी है मार्केट से, ठीक है। देखो सच्ची जो आपको लर्निंग आपको सीख दे सकती है वो सिर्फ मार्केट ही दे सकती है। मैं भी आपको सिर्फ बता सकता हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट करना, जो मेरी बताई हुई बातें हैं वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बातों को ध्यान में सुनते हैं और ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। दोस्तों मेरा भी बताने का काम है, आपको बता रहा हूँ मैं भी, तो उसको ध्यान से समझना हर एक बात को। ये बातें आपको पेड कोर्स में बताई जाती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस और मैंने जो ट्रेडिंग सीखी अब तक की वो मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। देखो अभी इस वीडियो को आपको 5वां पॉइंट बताने वाला हूँ, सो उसको आपको ध्यान से समझिएगा। सो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान समझिएगा हर एक चीज़ को, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको इससे, ठीक है, 5वां पॉइंट आपको बता दूँ, जहाँ आपका लॉस, ठीक है, जहाँ आपका लॉस कम हो। और देखो 5वां पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ आपका लॉस हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिए आपका, जहाँ आपका स्टॉप लॉस, सॉरी देखो 5वां पॉइंट ये है, जहाँ आपका स्टॉप लॉस कम हो और प्रॉफिट की ज़्यादा उम्मीद हो, ठीक है, जहाँ आपका मतलब अगर आप बॉटम पर खरीद रहे हो या टॉप पर खरीद रहे हो, टॉप पर बेच रहे हो या बॉटम पर खरीद रहे हो, बाय या सेल कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कम हो रहा हो, जहाँ पर आपका लॉस कम हो और आपको प्रॉफिट की संभावना अधिक हो, ज़्यादातर प्रॉफिट बन रहा हो, वहाँ अपना ट्रेड लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रैंडम बेस्ड ट्रेड ले लिया, बीच में ही मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है और रनिंग कैंडल्स के आप रनिंग कैंडल्स के अंदर ही आपने ट्रेड ले लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके 5 पॉइंट्स हैं इस वीडियो के अंदर, और इस ट्रेडिंग जर्नी को, इस ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे और लगातार आपको सिखाते रहेंगे दोस्तों। वीडियो आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और मैं आपको लगातार वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, पर दोस्तों कुछ काम आ जाता है इसलिए मैं वीडियो को नहीं ला पाता हूं। तो उसके लिए सॉरी चाहता हूं दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको ये इन 5 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये 5 पॉइंट आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखा के देंगे, तो इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। वीडियो आपने देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, और आप अच्छे से समझेंगे इन बातों को और आपको और भी लगातार वीडियो में आपको सिखाएंगे, ठीक है, फ्री में आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने प्यार देने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेहनत लगती है हर एक चीज़ में। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप कैंडल स्टिक बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कैंडल स्टिक्स की आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो मैंने कुछ
पॉपुलर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स की पैटर्न्स की वीडियो, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एकदम चेकआउट कर लीजिएगा और आपको आई बटन पर और आपको एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी और आप स्ट्रैटेजी को भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।